जय हिंद, जय भारत। कोविड-19 महामारी के दौरान जहां लगभग हर क्षेत्र के कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है, वहीं कुछ लोगों ने इस संकट काल में भी अपनी दौलत को कई गुना बढ़ा लिया है। कोरोना के कारण जहां एक और पूरी दुनिया के अधिकांश हिस्से बंद हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे ही खतरनाक परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से अपनी संपत्ति बढ़ा लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के विषय में जानना तो बनता ही है। आइए बात कर लेते हैं भारत में उस शख्स की जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए इस मंदी के दौरान भी बनाए हैं और अपनी कमाई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बिजनेसमैन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक साइरस पूनावाला की। साइरस पूनावाला वही व्यक्ति हैं जिनकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है। क्या आप जानते हैं कि साइरस पूनावाला को वैक्सीन किंग भी कहा जाता है और पूनावाला विश्व के टॉप 100 अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। पूनावाला आज जिस ऊंचाई पर बैठे हैं, वह सफलता उन्हें ऐसे ही नहीं मिली है। उन्होंने यह सब समाज में फैली चुनौतियों और परेशानियों को अवसर में बदलकर प्राप्त की है। साइरस पूनावाला के परिवार की गिनती अमीर परिवारों में होती थी तथा इनका एक अच्छा खासा पारिवारिक बिजनेस भी था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने परिवार के बिजनेस से हटकर बिल्कुल अलग तरह का बिजनेस प्रारंभ किया और वह था बच्चों के लिए टीके का निर्माण करना, जिसके लिए उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसएसआई की स्थापना की। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि इनका बिजनेस किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रहा होगा, लेकिन नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना घोड़ों की दौड़ व घोड़े पालने के बिजनेस से हुई थी। है ना यह आश्चर्यजनक बात। सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस पूनावाला को यह बिजनेस अपने पिता से विरासत में मिला था। इनके पिता ने पुणे शहर में द पूना स्टेट फार्म की स्थापना की थी। स्टेट फार्म वो जगह होती है जहां पर मेल हॉर्स को प्रजनन के लिए रखा जाता है। यह घुड़साल होती है जहां घोड़ों को पाला जाता है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद साइरस पूनावाला अपने पारिवारिक बिजनेस से जुड़ गए, लेकिन उन्होंने जल्दी महसूस किया कि भारत जैसे देश में हॉर्स राइडिंग का कोई भविष्य नहीं है। तब उन्होंने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर लग्जरी कारों के निर्माण में अपने हाथ आजमाए, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं, एक लग्जरी कार के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। यही चीज़ पूनावाला ने भी महसूस की और उन्होंने अपना यह आइडिया छोड़ दिया और अपने पारिवारिक बिजनेस घोड़े पालने और उसकी ब्रीडिंग के काम पर फिर से ध्यान देना शुरू किया। जैसा आप सभी जानते हैं कि आदमी का एक सही डिसीजन उसकी पूरी ज़िंदगी को पूरी तरह से चेंज कर देता है, और यही इंसिडेंट पूनावाला के साथ भी हुआ। दरअसल पूनावाला अपने फार्म के रिटायर्ड घोड़े मुंबई के सरकारी इंस्टीट्यूट हाफकिन इंस्टीट्यूट को देते थे, जो देश के सबसे पुराने बायोमेडिकल रिसर्च संस्थानों में से एक है। हाफकिन इंस्टीट्यूट घोड़ों के खून से मेडिकल सीरम प्राप्त करके सीरम से टिटनेस और सांप के काटने के बाद उससे बचने की वैक्सीन बनाते थे। इसी दौरान पूनावाला के दिमाग में आया कि जिन घोड़ों को वो सप्लाई कर रहे हैं, उससे अगर कोई और कंपनी वैक्सीन बना सकती है तो वे क्यों नहीं स्वयं घोड़ों के सीरम से देश के लिए वैक्सीन बना सकते हैं। इसलिए 1966 में साइरस पूनावाला ने घोड़े के खून से मेडिकल सीरम प्राप्त करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और बड़े कमाल की बात देखिए कि जब सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना की तो उन्हें वैक्सीन के विकास का कोई भी किसी भी तरह का अनुभव नहीं था, लेकिन घोड़ों का फार्म चलाने वाले पारसी बिजनेसमैन साइरस पूनावाला ने सस्ती दवाओं के निर्माण के लिए कुछ डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को काम पर रखा और एंटी टिटनेस टीके पर काम शुरू किया। 2 साल के भीतर ही टीका तैयार हो गया तथा यह अत्यधिक सफल हुआ। आप जानते हैं यह टीका इतना सफल क्यों हुआ? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, इसकी कीमत बहुत ही कम थी। 1974 में सीरम इंस्टीट्यूट ने बच्चों को 3 तरह की बीमारियां डिप्थेरिया, टिटनेस और पैरेट्यूसिस से बचाने के लिए एक सिंगल वैक्सीन, जिसे डीटीपी वैक्सीन कहते हैं, बनानी शुरू की। फिर 1981 में उन्होंने सांप काटने के बाद बचाने वाली एंटी स्नेक वेनोम बनाई। फिर चेचक के टीकों का उत्पादन शुरू किया। इसके बाद यह कंपनी देश में सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी बन गई, क्योंकि पहले ये सारे टीके बाहर से आते थे और अब देश में ही पर्याप्त मात्रा में बनने लगे। साइरस पूनावाला ने शुरुआत से ही एक बात पर विशेष ध्यान दिया,
और वह था कि लोगों के जीवन को बचाने के लिए सबसे सस्ते टीके बनाना और उसका प्रोडक्शन बढ़ाना। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ जितनी सस्ती होती है और अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है उसको आदमी अधिक से अधिक यूज़ करता है, और इस स्ट्रेटजी के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने कारोबार में लगातार वृद्धि की। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित कुछ टीकों की कीमत भारत में एक कप चाय की कीमत से भी कम है। अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए 1994 में सीरम इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ मिलकर एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारत से यूएन एजेंसीज और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वैक्सीन का निर्यात शुरू किया। यहाँ पर मैंने अभी WHO का नाम लिया, जिसे आप विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से भी जानते हैं। WHO का मुख्य काम दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना है। जैसा कि अगर कोई नई बीमारी आती है तो उसके संबंध में पूरी जानकारी एकत्र करके संपूर्ण विश्व के सामने रखना। लेकिन यदि कोरोना की बात करें तो WHO ने चीन के द्वारा फैलाई गई इस बीमारी को समय पर विश्व के सामने नहीं रखा, जिसके चलते इस बीमारी ने इतना खतरनाक रूप ले लिया। चलिए इस विषय पर कभी और बात करेंगे। आज सीरम इंस्टीट्यूट 170 देशों को वैक्सीन बेच रही है। WHO ने इसके 26 टीकों को दुनिया में बेचने की अनुमति दी है। दुनिया की किसी भी कंपनी को इतने टीकों की अनुमति नहीं मिली हुई है। माना जाता है कि दुनिया भर में बच्चों को जितनी वैक्सीन लगाई जाती है उसमें से एक वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जरूर होती है। कंपनी अब तक 30 अरब वैक्सीन की डोज दुनिया भर में सप्लाई कर चुकी है। वर्तमान में कंपनी प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 अरब वैक्सीन की डोज बनाती है, जिसमें पोलियो, फ्लू, हेपेटाइटिस, रूबेला, टिटनस और चेचक जैसी बड़ी बीमारियों की वैक्सीन शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट क्यों विश्व की नंबर 1 वैक्सीन कंपनी है, इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। अफ्रीका के रेतीली इलाकों में रहने वाले लोग लंबे समय से मेनिंजाइटिस नामक बीमारी का कहर झेल रहे थे और 1997-98 में इससे लगभग 25,000 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल विश्व की कुछ बड़ी कंपनियों के पास इसका टीका बनाने की टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन ये कंपनियां एक टीके की कीमत लगभग $4 मांग रही थी। अफ्रीका के गरीब देश इस कीमत पर टीका नहीं खरीद सकते थे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सीरम से टीका बनाने के लिए कहा। एजेंसियों ने सीरम को बताया कि टीके की कीमत बहुत ही कम होनी चाहिए तथा इसकी कीमत लगभग 50 सेंट के आसपास होनी चाहिए। सीरम ने इस पर काम शुरू किया और 2010 में इस टीके को तैयार किया। टीके ने अफ्रीका में पहुंचते ही असर दिखाया और इससे बीमारी ठीक होने लगी। आप में से अधिकांश को यह पता होगा कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। सीरम इंस्टीट्यूट भारत के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन का निर्माण कर रही है और कोरोना वायरस के 1 अरब टीके बनाने के लिए एस्ट्राजेनिका के साथ एक समझौता भी किया है। ऐसा नहीं है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस महामारी को देखते हुए सिर्फ एस्ट्राजेनिका से 1 अरब टीके सप्लाई करने का एग्रीमेंट किया है, बल्कि वह एक अन्य कंपनियों जैसे अमेरिका की एक नोवावैक्स को 2 अरब कोविड वैक्सीन के डोज देने का भी एग्रीमेंट किया है। कंपनी ने बिल गेट फाउंडेशन के साथ भी समझौता किया है, जिसके तहत वह फाउंडेशन को 20 करोड़ टीकों की सप्लाई करेगी। यहां आपको यह जानना भी आवश्यक है कि किस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने 2020 में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए अपने काम को प्रारंभ किया। पूनावाला ने 2020 में कोरोना बीमारी की भयंकर स्थिति को देखते हुए एक साथ कई कंपनियों के साथ, जिन्हें उस समय तक अप्रूवल भी नहीं मिला था, उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया। लेकिन कंपनी ने अपने पुराने तजुर्बे के आधार पर ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के साथ करार करना उचित समझा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर मलेरिया की वैक्सीन तैयार की थी। पूनावाला ने इसी दौरान यह भी अंदाजा लगा लिया था कि सदी की इतनी भयंकर बीमारी के लिए वैक्सीन निर्माण हेतु अत्यधिक पैसे की आवश्यकता होगी। इसलिए आधार पूनावाला ने तेजी से निर्णय लिए तथा फंडिंग जुटाने पर ध्यान दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड वैक्सीन के प्रोजेक्ट में लगभग
$260 मिलियन का निवेश किया और बाकी का फंड कंपनी ने बिल गेट्स जैसे लोगों और कुछ अन्य देशों से जुटाया और मई 2020 तक कोविड वैक्सीन बनाने के लिए $800 मिलियन जमा कर लिए थे। लेकिन सवाल यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने इतनी बड़ी मात्रा में कोविड वैक्सीन बनाने की तैयारी कैसे की। कंपनी के सीईओ आधार पूनावाला ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें वायल, जिसे हम वैक्सीन की शीशियों के नाम से जानते हैं, से लेकर फिल्टर्स तक किन किन चीज़ों की कितनी कितनी ज़रूरत पड़ेगी। कंपनी ने समय रहते 600 मिलियन वैक्सीन की शीशियां खरीद ली थी और सितंबर 2020 महीने में ही उन्हें अपने गोदाम में रखवा दिया था। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जनवरी 2021 में कोरोना की वैक्सीन बनाने की इजाज़त दी, लेकिन कंपनी ने जोखिम उठाते हुए अगस्त 2020 से ही वैक्सीन बनानी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से कंपनी जनवरी 2021 में 70 से 80 मिलियन डोज तैयार कर सकी। काश बाकी कंपनियों ने भी ऐसा रिस्क लिया होता तो भारत और दुनिया के पास आज बहुत अधिक वैक्सीन की डोज होती तथा हम लाखों जिंदगियों को और बचा सकते थे। धन्यवाद। भारत माता की जय।